हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन ऑन हो गया है। तो जो लोग भी बिहार में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो कि ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे। और ये सिलेबस जो है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी से निकाला गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पीटी एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पीटी एग्ज़ाम की बात करें, पीटी एग्ज़ाम का पहले सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो है वो इस तरीके से है। प्रारंभिक परीक्षा समान ज्ञान का पेपर होगा और एक पत्र जो निम्नलिखित विषय होंगे। इसमें सबसे पहले होगा जीके, जैसे कि आप देख सकते हैं जीके। उसके बाद है समान विज्ञान और गणित, समान विज्ञान और गणित। उसके बाद है मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, ये 3 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, और टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 150। ठीक है, 50 नंबर का आपको जीके पूछा जाएगा। इसमें आपको करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना भी पूछा जाता है वो सारा कुछ इसी में होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो समान विज्ञान और गणित, मतलब मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछे जाएंगे। और देखिए, साइंस का हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का एक सीरीज चल रहा है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से लेके 10 तक के हम साइंस को कवर कर रहे हैं पूरे डिटेल से। और अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो साइंस में आपको एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कवर किया जा रहा है। साथ ही हमने ज्योग्राफी को भी एनसीईआरटी कवर किया है। क्लास 6 से लेकर 9 तक कवर हो चुका है। 10 का जो एनसीईआरटी है वो भी एक चैप्टर हो चुका है और जल्द ही इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके बाद है मानसिक क्षमता और रीजनिंग जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन तीनों फॉर्म में आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। और ये भी 50 नंबर का रहेगा, 50 मार्क का। ठीक है, तो 50 मार्क का जीके, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ और साइंस दोनों से 50 क्वेश्चन दोनों मिला के रहेंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से ज़रूर टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि इस 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहने वाला है। और एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का एक प्रश्न है। तो 150 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है गलत उत्तर के लिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट हो जाएगा, मतलब 1 अंक कम हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर चला जाएगा। एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। मतलब 1/4 जो है वो क्या है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग डिटेल देखेंगे कि समान अध्ययन जो 50 नंबर का पूछ रहा था, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को आसपास के वातावरण की समान जानकारी और समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे। मतलब ये करंट अफेयर की बात कर रहा है, तो करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा। इसमें भारत का हो, बिहार का हो, चाहे फॉरेन वाला हो, तो सारा कुछ आपको कवर करना है।
जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इससे बिहार, भारत और इस पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दिया गया है बिहार और भारत के साथ साथ मतलब पड़ोसी देश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिहार पूरा बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। उसी तरीके से भारत का हिस्ट्री, भारत का ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। तो पूरा जीके है जिसमें बिहार स्पेशल भी शामिल है। ठीक है, देख ही रहे हैं बिहार से रिलेटेड, और खासकर जो हमारा पड़ोसी देश है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए जीके का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा हमारे चैनल पे। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समसामयिकी का विषय जैसे विज्ञान प्रवृत्ति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर की बात कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश समान अध्ययन में ही है। ये सब पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन हमने पूरे कवर किया हुआ है इसके लिए, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। TRE 3 के लिए हमने किया था। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन के प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब बिहार स्पेशल। तो बिहार का हिस्ट्री की बात की रही है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो सारा कुछ आपको पूछा जाएगा जितना हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, कृषि भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक तो पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद बात करें समान विज्ञान और गणित की, तो समान मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। समान विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आपको पूछा जाएगा। तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये लेवल क्या रहेगा, तो 10th लेवल बताया गया है। ठीक है, गणित की बात करें तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या, दशमलव और भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मतलब कि ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जो रहता है, अंक गणितीय संक्रियाएं, अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी एडवांस मैथ की चर्चा नहीं है, मतलब इसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, इस सब चीज़ की चर्चा नहीं है गणित में। तो हम एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप सभी के लिए, और वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कुछ भी फालतू ना पढ़ना पड़े, इसीलिए सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो एक बार हम प्रीवियस ईयर भी लेकर आपके लिए आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। घटक से निम्नलिखित तथ्यात्मक प्रश्न, सदृश, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ये पिछली बार बहुत लोगों को फंसाया था, तो ये भी पूछा जाएगा। विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, तो रीजनिंग का भी काफ़ी अच्छा है। आपको रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, डेली एक सेट करना है 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का कहीं से भी सेट मिल जाए, डेली करना है एक सेट। जितना आप सेट प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में उतना ही आपका रीजनिंग अच्छा होगा। ठीक है, पहले तो और जो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो उसको जाकर आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास सर्च करके आप इसको देख जाइए, लेकिन डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपके नंबर भी इम्प्रूव होने लगेंगे। तो 50 क्वेश्चन डेली रीजनिंग का, और मैथ का जो भी सेट है 20 से 30 क्वेश्चन मैथ का। ये दोनों में आपको स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्पीड काफ़ी मैटर करेगा। आपको आता हुआ सवाल भी छूट जाएगा अगर आपके पास स्पीड अच्छा नहीं है तो, क्योंकि मात्र 2 घंटा 15 मिनट, मतलब कि 15 मिनट तो आप समझ लीजिए आपको रंगने में ही चला जाएगा। 2 घंटा मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन
करने हैं, ठीक है। तो स्पीड तो चाहिए भैया, और ख़ासकर रीजनिंग और मैथ आपको टाइम लेगा ही लेगा, तो आपको स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। और सिलेबस को आप डिटेल देख लिए हैं, जल्द ही हमारे चैनल पे जीके का पूरा तैयारी कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें साइंस और जीके दोनों कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कर ले अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।